नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज मराठी भाषा का। जी हाँ, मराठी भाषा को अविभाज्य भाषा का दर्जा दिया गया। ये बहुत गर्व की बात है हमारे महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र की भाषा जो है हजारों साल पुरानी भाषा है ये, और इस भाषा को लेकर जो है यहाँ पर राजनीति भी खूब हुई है। मराठी अक्षर में जो है लिखने को लेकर मन से जो है पूरी तरह से सत्ता में, मतलब सत्ता नहीं बोल सकते, पूरी तरह से पार्टी को अपने एक्टिविटी में लाई। और ये लड़ाई जो है काफ़ी दिनों चल रही थी। इसके लिए जिन लोगों ने इसमें भाग लिया, जिन लोगों ने इसमें प्रयास किया, उन सबको बधाई देते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को बधाई देते हैं। हम अपनी टीम की तरफ से जो है पूरे महाराष्ट्र के मराठी भाषी लोगों को बधाई देते हैं। लेकिन इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई, क्योंकि चुनाव का माहौल है। संपूर्ण महाराष्ट्र के जनता को जी बिल्कुल, केंद्रीय सरकार ने जो आज मराठी को अविभाज्य भाषा करके जो मान्यता दी है, उसके लिए पूरे महाराष्ट्र को आज खुशी है जी। और हम सब गर्व करते हैं उसके बारे में, और सबको बधाई है। बिल्कुल बधाई हो। लेकिन सर, इसके ऊपर एक राजनीति भी शुरू हो गई कि चुनाव के समय में जो है ये फैसला लिया गया है। एक तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए निर्णय लिया गया, ऐसा विपक्ष का आरोप लग रहा है। क्या विपक्ष में मराठी भाषी लोग नहीं है? आपको नहीं लगता ये सब जो राजनीति हो रही है? मैं बोल रहा हूँ, ये जो मराठी भाषा को अविभाज्य दर्जा दिया जाए जी, इसकी कोशिश कुछ 2-4 साल की नहीं है, कई सालों से हो रही है। जब कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, उस वक्त भी उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है। उसके बाद के गवर्नमेंट ने भी की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सत्ता आई, उसके बाद भी हुआ है। और इसका मतलब, और हर साहित्यिक सम्मेलनें होती है, ये हर मराठी भाषा का जहाँ जहाँ जिक्र हुआ है वहाँ कई बार गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि भाई इसको आप दर्जा दो। अभी अविभाज्य भाषा का दर्जा का मतलब ये होता है कि ये बहुत 2000 साल पुरानी भाषा है, बिल्कुल, और उसको दर्जा मिलना चाहिए। और वो दर्जा आज सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार ने उसको मान्यता दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहूँगा कि ये महाराष्ट्र के विधानसभा के इलेक्शन का और इसका वैसे कोई लेना देना है, ये होना था, हुआ, और एक तरीके से आज उसका कल उसका डिक्लेरेशन हो गया। तो मेरे ख्याल से उसमें राजनीति लाने की कोई जरूरत नहीं। हर एक को उसमें खुशी होनी चाहिए। विरोधकों का काम ही होता है कि हर चीज में कुछ ना कुछ खोट निकालते रहो। और अगर ऐसा है कि उनको अगर कहना है कि मोदी जी ने टाइम बराबर मुहूर्त अच्छा निकाला है, तो जरूर मुहूर्त अच्छा निकाला है, ऐसे में मानता हूं। बिल्कुल। वैसे भी तो पहले इसके सरकारी जितने कामकाज होते हैं महाराष्ट्र में, सब मराठी भाषा में होते हैं। आप दुकान खोलेंगे तो आपको मराठी भाषा में अक्षर लिखना ही पड़ता है, इंग्लिश को छोड़ के मराठी भी लिखना पड़ता है। तो देखा जाए तो मराठी को जो है यहाँ पर प्राथमिकता तो दी जाती है, और बहुत अच्छी बात है ये, और होना भी चाहिए। और उसका दर्जा मिला, खासकर मुंबई के आसपास में जो हर देश के लोग आते हैं, वो भी इतनी अच्छी तरह मराठी बोल लेते हैं, इतनी अच्छी मराठी लिख लेते हैं कि उनको मतलब गर्व होता है कि हम महाराष्ट्र में और आपको मराठी भाषा आता है। तो ये अच्छी बात है। सर, अब आते हैं थोड़ा राजनीति के ऊपर बात करेंगे। चुनाव का माहौल मतलब एकदम करीब आ गया है। अब खाली डेट क्लियर लगभग हो ही गया है। अगले महीने में चुनाव है, और अगले महीने में नई सरकार बन जाएगी 20 तारीख के आसपास। जी बिल्कुल बिल्कुल, 20 नवंबर। तो अभी क्या देख रहे हैं सर? काफ़ी योजनाएं जो है लॉन्च हुई है, बैक टू बैक काफ़ी योजनाएं। लाडली बहना चाहे ले लो आप, किसानों की योजनाएं ले लो, चाहे शिक्षा का योजनाएं ले लो आप, बहुत से योजनाएं बीजेपी और महायुति सरकार ने लाई है। तो क्या लगता है सर, ये योजनाएं लाने के बाद क्या अभी स्थिति बनी हुई है, खासकर चुनाव के माहौल में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं आप? देखो, सिर्फ योजनाएं तो आती है जी, योजनाओं के हिसाब से अभी लाड़की बहना योजना आई है, किसानों को सब्सिडी के बारे में योजना है, उनको जो खाद और जो बियाना मिलता है उसके बारे में योजना है, काफी योजनाएं हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छी योजना, वो तो बिजली का भी है उसमें, बिजली का बिल माफी की योजना है। ये सब योजनाओं का लाभ महाराष्ट्र की जनता को जरूर मिलने वाला है, और उसका फायदा इलेक्शन में महायुति को मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं इस योजना का। लेकिन सिर्फ ये योजनाओं की वजह से लोग वोट नहीं देंगे। देखो, जब लोग ये भी देखते हैं कि पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या किया, उन्होंने कैसे सरकार चलाई, उन्होंने क्या ऐसी कौन सी घटनाएं घड़ी, ऐसे कौन सा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को दिया, ऐसी कौन सी अच्छी योजनाएं लाई जिसके लिए महाराष्ट्र की जनता का भला हुआ। जी बिल्कुल। और दूसरा,
पिछले 2-2.5 साल में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी अजित पवार की सरकार जो है उन्होंने क्या कैसे काम किया है, उन्हें कौन सी योजनाएं लाई, महाराष्ट्र के हित के लिए उन्होंने कैसे कैसे काम किया हुआ है और कौन से प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट लाए हुए हैं, इसकी तुलना तो होगी। बिल्कुल 2.5 साल उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की देखा जाए तो 5 साल की सरकार सत्ता में सभी लोगों ने सहभागी लिया और सभी लोगों ने अपना अपना दिखाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आने वाला चुनाव है, ये चुनाव सबसे अहम बात ये होगी कि पहले 2.5 साल और अभी के 2.5 साल, 2.5 साल महाआघाड़ी की सरकार, 2.5 साल महायुति की सरकार, ये दोनों के सरकार का परफॉर्मेंस क्या है, वो दोनों के सरकार ने क्या काम किया है, किसकी योजनाएं आई है, कितनी योजनाएं में कब महाराष्ट्र को लाभ मिला है, इसका तोल मोल जरूर होना चाहिए और वो जरूर होगा। और महाराष्ट्र की जनता ये फिर तय करेगी कि किसके 2.5 साल में महाराष्ट्र को फायदा हुआ है, किसके 2.5 साल में महाराष्ट्र ने अपनी प्रगति की है, महाराष्ट्र आगे गया है, और वो सोचकर, वो समझकर महाराष्ट्र की जनता वोट करेगी। लेकिन पिछले 6 महीने पहले नजर डालें अगर, तो लोकसभा चुनाव देखा आपने परिणाम, उसको देखते हुए कुछ थोड़ी सी विपक्ष में जो है एक जागृति आ गई कि अब हमारी सरकार बनी जाएगी, तो उसको लेकर आप क्या कहें? जैसे मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव के वक्त नेगेटिव नैरेटिव्स जो थे, जो खासकर संविधान बदलना है, फिर आंदोलन, मराठा आरक्षण, ये वो ऐसा सब धमाके में और लोगों को गुमराह कर दिया गया। ये क्या लोगों को समझ में आ गई है? और नहीं, अभी समझ में आया ना लोगों को कि भाई वो जो संविधान बदलने का नाटक था, वो जो घोषणा थी या वो जो सब नैरेटिव था, वो गलत था। ये अभी क्लियर हो गया लोगों को मन में। अभी लोग जानते हैं कि ऐसा बीजेपी के मन में या मोदी जी के मन में कुछ था ही नहीं। ये लोगों ने अपने को बेवकूफ़ बनाया, महा विकास आघाड़ी लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। अभी आरक्षण के मुद्दे पर भी, हम मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कोशिश मराठा समाज को आरक्षण मिले ये महायुति की सरकार ही कर रही है। वो मैंने कहा ना, पिछले 2.5 साल में देवेंद्र जी ने जो उसके पहले 5 साल में आरक्षण दिया था, वो कब गया हाईकोर्ट में, कब उड़ा? जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। बिल्कुल। उसके बाद अभी फिर से आरक्षण दिया है। वो किसने दिया? एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की सरकार ने दिया हुआ है। तो ये कंपैरिजन तो होने ही वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कंपैरिजन जब होगा तब लोगों को समझ में आएगा कि किसकी सरकार अच्छी है, किसकी सरकार को हमको लाना है, और अगले 5 साल किसके हाथ में हमको सत्ता देनी है ताकि महाराष्ट्र का भला हो, हमारी जो कुछ मांगे हैं वो पूरी कौन कर सकता है, इसका पूरा अभ्यास करके लोग, जनता वोट करेगी। और मुझे अब की बार ऐसा लग रहा है कि अब की बार लोग समझ बूझकर किसी फेक नैरेटिव के ऊपर वोट नहीं करेंगे, वो तोल मोल कर ही वोट करेंगे। और आज हमारे सामने 2.5 साल उद्धव ठाकरे की सरकार और 2.5 साल एकनाथ शिंदे की सरकार, ये दोनों का पलड़ा, जिसका पलड़ा भारी होगा उसके पलड़े में माहौल क्या कर रहा है इसमें? अब हम जो है हर हफ्ते अपना विश्लेषण करते हैं कि इस समय क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति हर दिन बदलती है, हर दिन पलटती है। तो आप इस समय स्थिति क्या देख रहे हैं? मैंने आपको याद है, आपको वो एक, मेरे ख्याल से 1 महीना भर पहले हमने एक वीडियो किया था, इसी बारे में हमने चर्चा की थी। और उस वक्त मैंने कहा था कि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों बराबर से चल रहे हैं, अभी कांटे की टक्कर है, और सिर्फ अभी ये देखना है कि आगे कौन निकल जाए। तो अब ये रेस में ऐसा दिख रहा है कि महायुति धीरे धीरे आगे जा रही है, गेन कर रही है, और महाविकास आघाड़ी थोड़ी थोड़ी पीछे जा रही है। जैसे जैसे दिन इलेक्शन का माहौल बनते जाएगा, ऐसा लग रहा है कि महायुति आगे निकल जाएगी और फिर से महायुति की सरकार आ जाए। धन्यवाद सर। तो हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर और महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर, और खासकर जो मराठी भाषा को जो अविभाज्य भाषा दिया गया है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।